Welcome to all of you. My name is Shashank and you are watching Study Civil Tech channel. उम्मीद है कि आप लोगों का इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। कुछ लोगों का तो 17 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू, कुछ लोगों का तो 18 को, मतलब 22 तक चलेगा। कई फेज में है इंटरव्यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से जो एचपीसीएल इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी लास्ट में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा, उसके बारे में आंसर, उसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे जो मैं लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा कुछ और, उससे भी आप जो है उसे भी आप सुन सकें, देख सकें, जिससे आपका इंटरव्यू अच्छे से हो सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, जैसे कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर मेरा इंफोसिस में हुआ है, ऑलरेडी मैं कॉलेज से प्लेसमेंट ले चुकी हूँ, मेरा जॉब चल रहा है इंफोसिस में या फिर किसी और जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर रहा है, सिविल वाला किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे मैसेज करते हैं, सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा इंटरव्यू के लिए आ गया है, क्या मुझे करना चाहिए अप्रेंटिसशिप? पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये अप्रेंटिसशिप है, ये केवल 1 साल का है। भले इसमें स्टाइफन बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, लेकिन तब भी ये केवल 1 साल का ही है। ऐसा नहीं है कि आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यहाँ तक कि जो एचपीसीएल का ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि आप कोई भी क्लेम परमानेंट जॉब के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि कभी कभार रहता है कि वैकेंसी खाली रहता है वहां पर फील्ड इंजीनियर के लिए या फिर अदर मतलब डिपार्टमेंट में, तो वहां पर जो है जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हीं लोगों को ही ले लेते हैं। मतलब यहाँ वो 0.99% चांस है। बट अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज उस जॉब को छोड़िए मत। वहां पर आप वहां पर आप अपना जॉब कंटिन्यू कीजिए, इसके बारे में भूल जाइए, इसका इंटरव्यू ही मत दीजिए। आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वहीं पर आप जॉब करते रहिए, उस जॉब को मत छोड़िए। और जो है, अगर अब कुछ लोग तो कह रहे हैं सर एमटेक कर रहे हैं हम, जो क्या हम अब कर सकते हैं? ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत इसमें ये रहेगा कि आप जो है पार्ट टाइम नहीं रहेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम नहीं रहेगा, आपको तो जाना पड़ेगा ही। एसपी जहां भी आपका जिस ऑफिस में आपका अलॉटमेंट होता है, जिस टर्मिनल पर होता है, जहां पर इसका ऑफिस रहेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप जो एमटेक कर रहे हैं, तो आप कैसे जाएंगे आप इंटर्नशिप अप्रेंटिस करने? ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि अगर आप एमटेक करें तो वही उसे ही मन लगा के करिए, और फर्दर जो है किसी कंपनी के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपका पास आउट होते होते आपका किसी अच्छे कंपनी में अच्छे पैकेज पर सिलेक्शन हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप कहीं भी किसी भी कंपनी में कर रहे हैं, तो आप उस जॉब को कंटिन्यू कीजिए। इसके लिए जो है भूल जाइए, आप इसके बारे में इसका इंटरव्यू मत दीजिए, आप अपना जॉब कंटिन्यू कीजिए। यही मेरा एक एडवाइस है आप लोगों से। और जो है कुछ लोग ये कहते हैं सर जो है मेरा तो 77% है, 75% है, होगा कि नहीं होगा, जाऊं कि ना जाऊं? देखिए, आप जो है कि आपके पास हो सकता है चांस, इसीलिए तो वो लोग जो है आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अब जो है हो सकता है कि आपका सिलेक्ट होने का चांस है, इसीलिए वो लोग आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किए हैं। आप जो इसमें मत देखिए कि आपका 77% है, 75% है, 80% जाएं कि ना जाएं, सर होगा कि नहीं होगा। बहुत लोग 85% वाले भी बैठे हैं, 90% वाले भी बैठे हैं। ऐसा मत सोचिए। अगर आपको मौका मिला इंटरव्यू देने का, तो आप इंटरव्यू दीजिए। आपका हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत से ऐसे हैं 78 वाले भी, 77 वाले भी इनका सिलेक्शन हुआ है। जो है आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए। हो सकता है आपका ही सिलेक्शन हो जाए, आपका चांस है सिलेक्शन का। इसीलिए तो आपको कॉल लेटर आया है फर्दर प्रोसेस के लिए।
आप जो इंटरव्यू देने के लिए जाइए, आप पहले से ही मत डिसाइड कीजिए कि सर जो मेरा होगा नहीं, मेरा 70% 77% मैं क्यों जाऊं, बहुत से लोग बैठे हैं 90% वाले, ये सब मत देखिए। आप जाइए अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और सेकंड चीज जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो है इसमें जो है ग्रेजुएशन का क्या लेंगे, और जो है पर इंटरव्यू का क्या लेंगे, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। पहले तो मैं बता दूं, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें आपका ग्रेजुएशन का मार्क और जो आप इंटरव्यू में मार्क लेंगे उससे बेस बनाया जाएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक मेरिट तैयार किया जाएगा, दोनों को नंबर जोड़कर ऑल इंडिया रैंक मेरिट बनेगा, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर जो है इसमें कितने परसेंट जो है ग्रेजुएशन लेंगे, कितने परसेंट जो है ये लेंगे आपका इंटरव्यू मार्क्स। देखिए अंदर की बात है, ये लोग कहीं पर भी मेंशन नहीं किए कि हम जो है 85% या 90% ग्रेजुएशन मार्क लेंगे प्लस 10% या 15% जो है इंटरव्यू का मार्क्स लेंगे, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जो है आप पहले से ही कोई ऐसा का जो है मत सोचिए कि सर यहाँ 85% ग्रेजुएशन का मार्क्स लेंगे और 15% आपका इंटरव्यू मार्क्स लेंगे, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इतना लेंगे, यहाँ तक कि जो कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है कि कितने परसेंट लेते हैं, वो सब अंदर की बात है, वो कहीं पर भी लिखा भी नहीं है। अगर आपके पास कॉल लेटर आया है और आप जो है इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो है इसमें ये भी लोग मैसेज किए थे कि सर जो है मेडिकल में क्या कलर ब्लाइंडनेस जो है तो ऐसा नहीं बाहर कर देंगे। देखिए अभी आप वहां पर जाएंगे अपने इंटरव्यू देने के लिए, पहले तो आप इंटरव्यू देंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको मेडिकल फिटनेस के लिए अगले दिन के लिए वहां पर रखा जाएगा ना। अभी आप जो पहले से मत सोचिए कलर ब्लाइंड है तो मैं ना ही जाऊंगा, ये मैं नहीं जाऊंगा, पहले आप इंटरव्यू दीजिए, आपका इंटरव्यू में हो जाता है तो कलर वहां पर ज्यादा आपका हाई मेडिकल नहीं होने वाला, सब बेसिक ही मेडिकल होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा आप लोगों का मेडिकल, सब जो भी बेसिक होता है टर्म एंड कंडीशन वही सब होगा। ऐसा नहीं कि कलर ब्लाइंड है कि आप ना जाएंगे, आप जाइए इंटरव्यू देने, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए और आप मेडिकल टेस्ट भी कराइए, हो सकता है आपका ही सिलेक्शन हो जाए। आप पहले से ही क्यों इसके बारे में सोचें मेरा नहीं होगा, मेरे जो है मैं क्यों जाऊं जो है इसके लिए। और देखिए और कुछ क्वेश्चन इस टाइप में पूछे गए थे कि जो है सर इसमें सिविल का क्या काम होता है, मैकेनिकल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का क्या होता है, सीएस का क्या होता है। देखिए पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आपको ले जा रहे हैं उसी ब्रांच से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं तो काम है। हम ये है कि मतलब कुछ लोगों को ऐसा भी रहता है मार्केटिंग डिवीजन में, सेल्स के लिए मार्केटिंग डिवीजन में भी डाल देते हैं, जैसे कुछ सिविल के तो उन्हें मार्केटिंग डिवीजन में डाल देंगे, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपको मार्केटिंग डिवीजन में ही डालें। आपको जो है यही रहेगा कि आपका 95% 99% ये रहेगा कि आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको वो लोग सिविल से ही रिलेटेड या मैकेनिकल से ही रिलेटेड आपको काम देंगे, इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड आप लोगों को काम देंगे। आप लोग जो है किसी भी प्रकार से पहले से ही मत बनाइए कि नहीं मेरा काम वहां पर नहीं है, आपको काम मिलेगा। आप पहले इंटरव्यू दीजिए ना, इंटरव्यू क्रैक कीजिए और मेडिकल दीजिए, आपका सिलेक्शन होता है, आप लोगों को काम वहां पर मिलेगा, आप लोग कीजिए जो है वहां पर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कि 100% मार्केटिंग में या कहीं दूसरे सेक्टर में भेज देंगे, ऐसा नहीं। आपको जो है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को आपको उसी ब्रांच से रिलेटेड काम दिया जाएगा। बहुत ही रेयर केस में आपको दूसरे मतलब डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं, बहुत ही रेयर केस हो सकता है, वो सब एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हाँ अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं, अच्छे से दीजिए फुल कॉन्फिडेंस साथ और आप अपना सिलेक्शन लीजिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर जो है इसमें किसी प्रकार का बांड तो नहीं, अगर बीच में हम छोड़ना चाहें तो क्या छोड़ सकते हैं। देखिए अभी तो जो इनका नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में कहीं पर बांड से रिलेटेड कहीं पर मेंशन नहीं कि आपको 1 साल तक करना ही पड़ेगा, 1 साल तक करना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लेकिन देखिए पहले आप इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन होता है, अगर ज्वाइनिंग के टाइम किसी प्रकार का बांड होगा और आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मत कीजिएगा ना,
वो आप इंटरव्यू देंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ना, मैं इंटरव्यू दिया तो मैं सिलेक्शन हो गया। आपके लिए अलग प्रकार से मतलब कॉन्फिडेंस बिल्टअप भी हो जाएगा। अगर आप फर्दर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप सीवी मेंशन करेंगे, मैं एक महारत्न कंपनी में इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं वहाँ डिनाई कर दिया मैं जॉब करने के लिए। आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा ना कि आप जो है एक महारत्न कंपनी पीएसयू में जो है आप इंटरव्यू क्लियर किए थे जो है। तो आप पहले इंटरव्यू दीजिए, ये सब बात की बात है। लेकिन हाँ, अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप वाकई करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर नहीं कर रहे हैं, कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो इससे प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसे पूरा 1 साल तक ही कंटिन्यू कीजिए, जिससे आप लोगों को 1 साल तक का जो है एक्सपीरियंस लेटर मिल जाए। नहीं तो आप जो है फ्रेशर 1 साल बाद भी फ्रेशर बने रहेंगे, अगर आपका कहीं पर सिलेक्शन नहीं होता है तो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग इसे जरूर कीजिए। अगर आप कहीं पर नहीं कर रहे हैं तो आप इसे जरूर कीजिए। हाँ, अगर आप कहीं पर मान लीजिए एलएनटी में, एफकान में, एकाम में, मान लीजिए इंफोसिस में, या फिर आप टीसीएस में, पेटीएम में, आप कहीं पर भी अगर कर रहे हैं तो प्लीज उस जॉब को आप कंटिन्यू कीजिए, इसके बारे में आप भूल जाइए, ये दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी परमानेंट जॉब देने की सिक्योरिटी नहीं है कि आपको परमानेंट जॉब दिया जाएगा, और बाद में आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पर परमानेंट जॉब चाहिए। मे भी रेयर केस में 0.01% हो सकता है कहीं वैकेंसी खाली हो, तो वहां पर आपको वही लोग ले लेंगे। में भी होता है कुछ 0.01% चांस। आप जो अच्छे से तैयारी कीजिए, इंटरव्यू का इंटरव्यू दीजिए, अगर आपका होता है तो आप ज्वाइन कीजिए, अगर आप कहीं पर नहीं कर रहे हैं। और जो है कुछ लोग इसमें कह रहे हैं सर जो मेडिकल का प्रोसेस और जो है क्या है, मैं मेरा बहुत दूर है, मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊं। देखिए, अब मोस्टली वो लोग क्या करते हैं ना, जब आप फॉर्म भरेंगे तब उसमें आप परमानेंट आप अपना एड्रेस डालेंगे, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। जनरली वो लोग आपके परमानेंट एड्रेस के आसपास ही जो एचपीसीएल का ऑफिस होगा वहीं पर ही आप लोगों को अलॉट करते हैं। तो हमें लगता है कि 99% लोग जो है अपने नियरेस्ट लोकेशन पर ही जो है इंटरव्यू के लिए अलॉट हुए होंगे। आप जो इंटरव्यू देने के लिए जाइए, अगर आपका जो है बाई द वे कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं होता है, तो आप इंटरव्यू देंगे तो वहां से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, वहां से हेजिटेट मत होइए कि सर मेरा बहुत दूर है 200-300 किलोमीटर, लेकिन आप जाइए, आप वहां कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपको एक एक्सपीरियंस होगा पीएसयू में इंटरव्यू देने का, कैसे वहां पर इंटरव्यू चला था। हाँ, और एक है कि सर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, यहाँ बेसिकली ऑनलाइन ही होगा, आपको कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होगा। जैसे आप यहाँ पे जूम मीटिंग देते हैं, रूम पे बैठे, घर पे बैठे इंटरव्यू जूम मीटिंग के थ्रू देते हैं, वहां पर आपको कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, मतलब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आपसे कोई भी पैनल नहीं रहेगा, और वहां पे आपसे जो अब मान लीजिए आप किसी दूसरे कमरे में बैठे हैं, जो वहाँ पैनलिस्ट जो इंटरव्यू लेने वाले दूसरे कमरे में है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपका इंटरव्यू होगा। आपको किसी भी प्रकार का वहां पर जो है मतलब ऑफलाइन डायरेक्ट कांटेक्ट इंटरव्यू नहीं होने वाला है। और देखिए, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर जो है यहाँ पर जो है इंग्लिश होगा या फिर हिंदी में होगा। देखिए, वो पैनल पर डिपेंड करता है, वहाँ पर किस प्रकार के लोग आपके पैनल में हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, इंग्लिश लें कि हिंदी लें इंटरव्यू। देखिए, पहले से मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए। अभी आपके पास कितना दिन, लगभग 10 दिन बचा है, आप 10 दिन या 8 दिन 7 दिन जो भी है, आप अच्छे से उसके बारे में तैयारी कीजिए। जो है इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों तैयारी कीजिए। अगर वहां पर इंग्लिश में ले तो आप इंग्लिश में दीजिए, अगर हिंदी में ले तो हिंदी में दीजिए। तो आप जो अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए, जिससे जो है आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अगर हिंदी में है तो आप हिंदी में दे दीजिए, इंग्लिश में होगा तो आप इंग्लिश में दे दीजिए, जिससे आप उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो और जो है आपको भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी देखिए, हमें लगता है हिंदी में भी होगा, क्योंकि उनका जो वो कॉल लेटर आया, कॉल लेटर में हिंदी और इंग्लिश दोनों मेंशन है। कोई भी एड्रेस लिखा है, नाम लिखा तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही लिखा है, यानी बाईलैंग्वेज है। आप जो अच्छे से प्रिपेयर होइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि जो होगा कि नहीं होगा, जाए कि ना जाए। आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से तैयारी करके, और जो है इंटरव्यू देने के लिए जाइए, और आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। अगर आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर जाइए,
मेरी यही सब इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं जो HPCL में जिससे आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर जाएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस में, जैसे आएंगे आप LPG HP गैस। LPG जनरली यहाँ अंदर से कोई नहीं पढ़ता। जैसे यहाँ पे इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिए HP गैस के बारे में। जैसे कितना है, इतना बाटलिंग प्लांट है 48 और कैपेसिटी कितना है 36,110। ये जो है ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये सब भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में ये वाला नहीं बताया था। क्योंकि ये सब ऊपर देखिएगा, यहाँ से अंदर ये सब जो PDF है सब खोल के सब नहीं पढ़ना, ऊपर ही पढ़ना। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर जो है मेरा HPCL में बहुत इंटरेस्ट था, मेरा ड्रीम कंपनी है। तब ड्रीम कंपनी है तो ये लोग इसी से ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, HPCL के ही बारे में ही तब पूछेंगे क्वेश्चन। सो ये सब चीज आप लोग पढ़ के जाइएगा। जैसे और देखिए, जैसे कुछ इसमें है यहाँ पर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपसे पूछ सकते हैं कि इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस कहाँ है और ये कब स्टेबलाइज्ड हुआ था। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे देखिए HP ग्रीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु में है, ये 2016 में स्टेबलाइज हुआ था। अब कितना यहाँ पर 77 ऑफिसर्स हैं, 84 फिक्स टर्म एसोसिएट हैं। ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा ऊपर ही, जिससे आपको अगर ये सब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकें। जैसे ल्यूब है HP ल्यूब से, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे अगर आपको यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग बता सकें। इसमें सब जो बेसिक चीज हैं जो है उसके बारे में आप लोग देख कर जाइएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक हम जो वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग देखते हैं बहुत, लेकिन भाई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग अभी 7 से 8 दिन है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए और आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा होने वाला है। आप प्रिपेयर कीजिए इंटरव्यू का अच्छे से, इंग्लिश हिंदी दोनों प्रिपेयर कीजिए, सब बेसिक क्वेश्चन ही प्रिपेयर कीजिए और उसके बारे में कंपनी के बारे में उसका हिस्ट्री या थोड़ा बहुत जो उसके बारे में जान लीजिए, जिससे आपको इंटरव्यू में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट वो अच्छे से तैयारी करके जाइए, आपका जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो आप अच्छे से तैयार करके जाइए, अपने ब्रांच से रिलेटेड सब बेसिक क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करके जाइए, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। किसी भी प्रकार का दिमाग में मिसकंसेप्शन ना लेकर जाइए, आप अच्छे से जाइए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। सो चलिए ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।